नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भली भांति समझ लिया था ड्रा टैब के बारे में और इससे संबंधित जुड़े हुए रिबन के बारे में। ड्रा रिबन आज हम सीखने जा रहे हैं डिजाइन टैब और उससे जुड़े हुए रिबन, डिजाइन रिबन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजाइन रिबन में बेसिकली हम पेज, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, इनसे संबंधित जानकारियां यहां अपडेट कर सकते हैं या चुन सकते हैं, जिसमें आपको एक भाग में दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और दूसरे भाग में है पेज बैकग्राउंड। अब इन दोनों में सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमको दिखाई देता है थीम। तो हम यहाँ से पहले से बनी बनाई थीम यहाँ से चुन सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, जिसमें ऑर्गेनिक, गैलरी, इंटीग्रल, फैक्ट, ऑफिस, आयन, ऐसे विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ प्री सेट मिल जाएंगे अपनी थीम के। तो आप अपनी थीम यहाँ बदल सकते हैं। ये समझने के लिए मैं यहाँ इंसर्ट में आऊँगा और यहाँ पर शेप में आकर के कुछ शेप इंसर्ट करवा लेते हैं हम। इससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि ये थीम कैसे कार्य करता है। तो मैं यहाँ कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ और अब मैं आता हूँ डिजाइन वाले रिबन में। अब यहाँ से आप देखिए कि मैं थीम को जैसे ही चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से इंसर्ट किए गए जो हमारे शेप्स हैं या फॉन्ट हैं, उनकी शैली सब बदलती जा रही है। तो ये प्रीसेट है, यहाँ से आप बदल सकते हैं। अब इसे आप और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं। मैंने कुछ यहाँ टेक्स्ट लिखा, ऐसे रैंडमली कुछ टेक्स्ट में लिख दे रहा हूँ। और अब आप आएंगे डिजाइन में, तो यहाँ से आप देखेंगे कि प्रीसेट कुछ है। मैं यहाँ इस वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि मैं यहाँ जो बदल रहा हूँ तो इसकी जो साइज है, जो फॉन्ट की स्टाइल है, वो ऑटोमेटिकली बदल दे रहा है। ठीक है। तो अगर आप मैनुअली इसको करना चाहते हैं, अभी तक तो इसमें प्री मेड है, पहले से डिजाइन किया गया है, इस पे सिलेक्ट करने के बाद ये बदल जाता है। आप मैनुअली अगर इसको बदलना चाहें तो यहाँ से कलर्स वगैरह आप यहाँ चुन सकते हैं कि आपके टेम्पलेट का क्या कलर होगा। यहाँ से टेम्पलेट का कलर चुन सकते हैं। यहाँ से आप अपने टेम्पलेट का फॉन्ट चुन सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से। और फिर पैराग्राफ की स्पेसिंग यहाँ से चुन सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे जैसे मैं पैराग्राफ की स्पेसिंग को बदल रहा हूँ, तो इस एरिया में देखेंगे आप परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है। अब आगे हम आ जाते हैं इफेक्ट में, देखते हैं। इफेक्ट में आपको माइन्यूट सा इफेक्ट दिखाई देगा। ऊपर हम आते हैं इस पर, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब आ जाता हूं इफेक्ट पर, तो देखेंगे बहुत माइन्यूट सा आपको अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो गोला है, इस गोले को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए मैंने क्या परिवर्तन कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इफेक्ट भी बदल सकते हैं। ठीक है, चुन सकते हैं सेट एज डिफॉल्ट। आपने जितना भी परिवर्तन यहाँ पे कर दिया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि वो डिफॉल्ट के रूप में आ जाए। जब भी आप डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करें तो यही जो आपने सेटिंग लगाया है वो सेटिंग आ जाए ऑटोमेटिकली। तो सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक कर देंगे तो डिफॉल्ट में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम आ जाते हैं इसके दूसरे भाग में, पेज बैकग्राउंड के। अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि अपना ये जो बैकग्राउंड है वो है व्हाइट, इसको आप बदलना चाहते हैं तो इसको आप बदल सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप इस व्हाइट वाले बैकग्राउंड का वाटर मार्क यहाँ से चुन सकते हैं। कुछ प्री मेड यहाँ वाटर मार्क आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको आप चुन करके लगा सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल, डोंट कॉपी, डायगोनल वगैरह। हम यहाँ कस्टम वाटर मार्क अगर आप चुनते हैं तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसमें पिक्चर अगर आप सेट करना चाहते हैं, पिक्चर पर यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे सेट पिक्चर कहेगा और यहाँ से आप कोई एक पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई पिक्चर एक इंसर्ट करवाता हूँ
मान लीजिए मैं एक पिक्चर ये वाला इंसर्ट करवा दूँ। कारण ये है कि इंसर्ट इसलिए नहीं होगा कि ये हमारे डिवाइस में डाउनलोड नहीं है, इसीलिए। कुल मिलाकर के यहाँ से आप एक पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट यहाँ लिखना चाहते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ और उस टेक्स्ट का नाम मैं दे देता हूँ ईडू वाला, और मैं यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे पीछे यहाँ ईडू वाला हमारे पेज पर यहाँ लिख करके आ गया बैकग्राउंड में। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क जोड़ सकते हैं और यहाँ से पेज का कलर भी बदल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेज का बॉर्डर आप सेट कर सकते हैं। पेज का बॉर्डर सेट करने के लिए आप कहीं भी क्लिक करिए और पेज के बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपको कई प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बॉक्स आप अपने इस पेज पर चारों तरफ से लगाना चाहते हैं एक बॉर्डर, तो बॉक्स वाले को चुनिए। अगर आप चाहते हैं कि एक दो तरफ शैडो लगाएं तो शैडो चुनिए। अगर आप 3D लगाना चाहते हैं 3D चुनिए, और कस्टम करना चाहते हैं तो आपको किस तरफ बॉर्डर लगाना किस तरफ नहीं, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना, बॉक्स लगानी है। तो मैं आता हूं बॉक्स वाले पर, यहाँ क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं बॉक्स क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाई देने लगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो मैं बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देता हूं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि चारों तरफ एक बॉर्डर लग गया यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ चाहते हैं कि हम शैडो लगाएं तो शैडो पर क्लिक कर सकते हैं और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो साइड है आपका, इस साइड में आपका शैडो ज्यादा है। देखिए इसकी अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा, इधर की अपेक्षा ये पतला किया है, यहाँ शैडो ज्यादा है। इसी प्रकार से आप अन्य भी लगा सकते हैं, जैसे 3D आप ले सकते हैं और यहाँ से होल डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ स्टाइल चुन सकते हैं। तो मैं एक ये वाला बॉर्डर चुनता हूँ और ये बॉर्डर चुन करके ओके कर लेता हूँ। तो देखिए बॉर्डर आप यहाँ से चुन करके इसको लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। कस्टमाइजेशन, आप यहाँ कलर बदल सकते हैं बॉर्डर का, विभिन्न प्रकार के कलर यहाँ उपलब्ध ले सकते हैं। यहाँ विड्थ, इसकी मोटाई आप चुन सकते हैं कितना मोटा होगा। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है आर्ट का, तो ये जो आर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप चुन करके कोई आर्ट भी लगा सकते हैं। जैसे इस पर जो एक एरो है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि कई प्रकार के आपको यहाँ आर्ट मिल रहा है। इन आर्ट को चुन करके आप ओके कर दीजिए। तो ये जो आर्ट आप चुनेंगे वह आपके पेज के चारों तरफ लगा देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे लेआउट टैब के बारे में। लेआउट में बेसिकली क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट की साइज, यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास जो टूल बॉक्स है वो पेज सेटअप है, पैराग्राफ है और अरेंज है। ये अरेंज वाला आपने इसके पहले ही वीडियो में आप सीख चुके हैं, तो इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। इंडेंटिंग भी मैंने होम रिबन में आपको बता दिया है, स्पेसिंग भी हमने बता दिया था, पेज ब्रेक भी आपको बता दिया गया है, लाइन नंबर भी बता दिया गया है और हाइफन भी आप जानते हैं। यहाँ कॉलम और साइज और ओरिएंटेशन और मार्जिन, इसमें हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम Ctrl+N दबा करके एक नया विंडो ले लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं लेआउट में। देखिए लेआउट में यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं और यहाँ पर पहले से कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। जैसे आपको नैरो चाहिए, मार्जिन बहुत कम छोड़ना है, तो आप नैरो यहाँ से चुन लीजिए इस तरह से। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल व्यू में जब आप करते हैं तो आपके पास 2.54 सेंटीमीटर टॉप से छोड़ेगा, 2.54 सेंटीमीटर आपके लेफ्ट से, मतलब 2.54 सेंटीमीटर आपके चारों तरफ से छोड़ेगा। लेकिन जब आप नैरो कर देते हैं तो 1.27 सेंटीमीटर सभी तरफ से छोड़ेगा। मॉडरेट करेंगे तो इसमें क्या करेगा, टॉप से आपका 2.54 सेंटीमीटर छोड़ेगा और बॉटम से भी उतना छोड़ेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट से 1.91 सेंटीमीटर छोड़ेगा। जबकि वाइड अगर आप कर देते हैं तो वाइड में देखेंगे टॉप से और बॉटम से 2.57 सेंटीमीटर छोड़ेगा, जबकि लेफ्ट और राइट से 5.08 सेंटीमीटर
छोड़ेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन बेसिकली होता है कि जो आपका बुक होती है, बुक को आप सीधा रखते हैं या फिर उसको बेड़ा कर देते हैं। तो अगर आप इसको लैंडस्केप में करते हैं तो ये जो पेज है आपका वो बदल जाएगा और पेज आपका देखिए क्षैतिज हो जाएगा। और जब आप इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर पेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पेज की साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पेज की साइज को आप चाहते हैं लेटर साइज में, टैबलॉइड, लीगल, है ना, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, अपनी पेज यहाँ से चुन सकते हैं। कौन से पेज पर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है या प्रिंटिंग करनी है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग चलेंगे रेफरेंस में। चलिए अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में, संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।